हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिव्यू क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक हैं और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आई थिंक आपकी प्रिपरेशन रिवीजन टाइम पे चल रही है। ओके, तो आज हम जीके का पोर्शन नहीं देखेंगे, आज हम बायो का पोर्शन लेंगे। ठीक है, उसमें से आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। बायो में से शायद 3 या 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से आपके बैक्टीरियल और प्रोटोजोन डिजीजेस, इसमें वायरल डिजीजेस भी हैं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। ठीक है, तो इसमें आज मैंने आपके लिए एमसीक्यूज लाए हैं, ट्रिक्स लाई है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से जो है आपको बैक्टीरिया प्रोटोजोन डिजीजेज जो हैं वो याद हो जाएंगी। ये वीडियो देखने के बाद ना आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ अब मुझे ये आ चुकी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी पहली ट्रिक के साथ, जो है बैक्टीरियल डिजीजेस के रिलेटेड। ठीक है, इसमें है, मैंने लिखा है गांव में टकले ने पापड़ की दावत दी थी। गांव में टकले ने पापड़ की दावत दी थी। तो प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, मेरा यहाँ पे किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का बिल्कुल भी कोई भी मोटिव नहीं था। ठीक है, ये ट्रिक मुझे ग्रेजुएशन में बताई गई थी, मुझे आज तक याद है। आई थॉट मुझे शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप भी इसको याद रख सकें। तो ठीक है, और अगर किसी के भी सेंटिमेंट्स को बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गांव में टकले ने पापड़ की दावत दी थी। तो इसमें आप फर्स्ट अल्फाबेट ले लीजिए, फर्स्ट ही है, बट जो हिंदी में है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जी से गोनेरिया, ए से एंथ्रेक्स, ओ से ओस्टियोमाइलिटिस, एन से मुझे कोई मिली नहीं। अगर आपको मिलेगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको ऐड कर लूंगी। टी से ट्यूबरक्लोसिस, ए से एक्टिनोमाइकोसिस, सी से कॉलरा, एल से लेप्रोसी। अब आपको सिर्फ 2 ए ही यूज करने हैं। ठीक है, बाकी एस को आपको कट करते जाना है। ठीक है, ये कट करना है आपको। ठीक है, ये कट करना है, ये कट करना है, ये कट करना है, और ऊपर आ जाइए, ये कट करना है, ये कट करना है, बस। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पी से निमोनिया। ठीक है, ए को हम कट कर देंगे, पी से प्लेग, ए को हम कट कर देंगे, डी से डिप्थेरिया। डिप्थेरिया एक आपकी आपकी थ्रॉट ना, जहाँ मतलब आप जब मुंह खोलते हो आपको लास्ट पार्ट जो दिखता है ना, वहां पे एक वाइट कलर की परत जम जाती है। ठीक है, लेयर जम जाती है। ठीक है, वो होती है डिप्थेरिया। और डी से डाइसेंट्री, ए को कट कर देंगे, डब्ल्यू से वुफिंग कफ। ठीक है, ए को कट कर देंगे हम, टी से टाइफाइड, टी से टेटनस। ठीक है, ये है आपके पास कुछ बैक्टीरियल डिजीज और भी हैं जो मैंने एमसीक्यूज में कवर अप कर ली हैं। तो इसके मैं रिपीट करूंगी। गांव में टकले ने पापड़ की दावत दी थी। ठीक है, जिसमें जी गोनेरिया है, ए एंथ्रेक्स है, ओ ऑस्टियोमाइलिटिस है, टी से ट्यूबरक्लोसिस है, ए से एक्टिनोमाइकोसिस है, सी से कॉलरा है, एल से लेप्रोसी है। अब ए को हम कट करते जाएंगे क्योंकि हमें 2 ही ए यूज करने थे। पी से निमोनिया है, ए को कट करेंगे। निमोनिया मतलब आपके जो वो लंग्स होते हैं ना, उनमें पानी भर जाता है। ठीक है, खांसी वगैरह होती है। पी से प्लेग, और ए को कट करना है। डी से डिप्थेरिया, और डी से डाइसेंट्री, ए को कट करना है। वुफिंग कफ, ए को कट करना है। टी से टाइफाइड, टी से टेटनस। ठीक है, आई थिंक आपको याद हो गई हैं। अब हम एमसीक्यूज में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज? इसमें से बैक्टीरियल डिजीजेस का कौन सा सेट है? मलेरिया पहले ही कट हो गया बिकॉज मलेरिया तो प्रोटोजोन वाली डिजीज है। दूसरी है मम्स, मम्स से कट हो गया बिकॉज ये वायरल डिजीज है। टी से प्लेग, लेप्रोसी, डिप्थेरिया। अभी हमने ये तीनों वर्ड्स पढ़े। इट्स, ये देखिए, डिप्थेरिया, प्लेग और लेप्रोसी। तो ये कौन सी है? ये है बैक्टीरियल डिजीज। तो आपका आंसर है सी। यहाँ पे जो मीजल्स है ये भी आपके पास वायरल डिजीज है। आपके स्किन पे छोटे छोटे बिल्कुल दाने हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है आगे। इन आयुर्वेदा द डैश डिजीज इज कॉल्ड एज विशुचिका। विशुचिका आयुर्वेदा में कौन सी डिजीज को बोला जाता है? क्या वो चिकन पॉक्स को बोला जाता है? क्या वो स्मॉल पॉक्स को बोला जाता है? क्या वो कॉलरा को बोला जाता है? क्या वो डिप्थेरिया को बोला जाता है? तो हाँ जी, वो कॉलरा को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कॉलरा को आयुर्वेदा में विशुचिका बोलते हैं। सिफिल्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय। जो सिफिल्स एक डिजीज है, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू होती है। तो वो किस, कौन सा उसमें से, इसमें से कौन सा पैथोजन इसे कॉज करता है? पैथोजन होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है उसका नाम आपको बताना है। तो वो है ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ट्रिपोनीमिया पैलिडियम, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वाइडल टेस्ट इज यूज फॉर द ससेसिबिलिटी ऑफ। ठीक है, वाइडल टेस्ट जो है ना, वो किसकी ससेसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है? मतलब इनमें से कौन सी बीमारी को अगर डिटेक्ट करना होगा तो हम ये वाला टेस्ट करवाते हैं। तो वो हम करवाते हैं टाइफाइड के लिए। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन काजेज ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस कौन सा पैथोजन कॉज करता है, तो वो कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने एड्स तो देखी होंगी कि खांसी अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा या 14 दिन से ज़्यादा रह जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको टीबी हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ तो बैक्टीरियम दिया है तो बैक्टीरियल डिजीज है, हम बैक्टीरियम को टिक करेंगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन काजेस लेप्रोसी इन ह्यूमंस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी माइकोबैक्टीरियम है लेकिन ये लैप्रे है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, LEPRAE, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लैप्रे जो है वो कॉज करती है किसको, लेप्रोसी से। एक ये स्किन की आपके फेस जो है ना इसमें श्रिंक, मतलब ऐसे आपको मतलब वो दिखने लगेंगी, क्या बोल सकते हैं, ऐसे श्रिंकेज दिखने लगेगी फेस पे आपको, ठीक है। तो ये होती है लेप्रोसी, ये कौन कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, ओके। ओके तो अब हमारे पास आ गई हैं प्रोटोजोन डिजीजेस, ठीक है। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा वाली सिंपल है। हमने बैक्टीरियल के लिए कौन सी डिजीज कौन सी ट्रिक याद की थी कि गांव में टकले ने पापड़ की दावत दी थी। अब यहाँ हम कौन सी याद करेंगे कि मान लो आप और मैं बात कर रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि कोविड-19 आ गया तो साल तक मेरा काम आगे गया, ठीक है। तो इस ट्रिक का नाम क्या है, साल तक मेरा काम आगे गया, साल तक मेरा काम आगे गया। आई रिपीट, साल तक मेरा काम आगे गया। तो ऐसे स्लीपिंग सिकनेस, इसको अफ्रीकन ट्रिम्पैनोसोमनियासिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अफ्रीकन ट्रिम्पैनोसोमनियासिस, स्लीपिंग सिकनेस ना पूछते हुए वो आपको ये वर्ड भी पूछ सकते हैं, ओके। टी से ट्राइकोमोनियासिस, एम से मलेरिया, के से कालाजार, ए से एमेबिक डाइसेंट्री, जी से ग्रिडियासिस, ठीक है। किसी में प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई होगी तो सॉरी, ठीक है। तो फिर रिपीट करती हूँ मैं, एस से स्लीपिंग सिकनेस, यहाँ अफ्रीकन ट्रिम्पैनोसोमनियासिस, टी से ट्राइकोमोनियासिस, एम से मलेरिया, के से कालाजार, ए से एमोबिक डाइसेंट्री, जी से ग्रिडियासिस। आई नो जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं, ठीक है। उनको इनके नाम काफ़ी डिफिकल्ट से लगे, अजीबो गरीब नाम होते हैं ना, जैसे वैसे दिखेंगे आपको। जैसे साइंस वाले बच्चों को ना थोड़ी अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हुई होगी, वैसे ही उनको इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, ट्रिक से थोड़ा याद करने की ट्राई कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और इसके साथ ना इनके पैथोजेंस भी आपको याद करने हैं, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीजेस के थोड़े डिफिकल्ट हैं याद करना क्योंकि वो थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन वायरल डिजीजेस के बहुत ईजी वाले हैं और इसके भी बहुत ईजी हैं, ठीक है, प्रोटोजोन के भी। तो चलिए आगे, एमोबियासिस या एमोबिक डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाय, तो ये एमोबियासिस या एमोबिक डाइसेंट्री जो डिजीज होती है, ठीक है, प्रोटोजोन वाली डिजीज है, ये किससे कॉज होती है, इसका पैथोजन कौन है, वो है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमोबियासिस या एमीबिक डाइसेंट्री किससे कॉज होती है, तो वो कॉज कौन करता है, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, ओके। मैं इतनी बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चला जाए, ओके। Which of the following parasites is responsible for the cause of African sleeping sickness और गैम्बियासी फीवर, ठीक है। तो ये स्लीपिंग सिकनेस जो है या गैम्बियासी फीवर है, ये कौन सा पैरासाइट जो है वो कॉज करता है, ठीक है। तो क्या ये लेशमीनिया कॉज करता है, क्या ये ट्रिम्पनसोमा याद करता है, एंटीमीबा कॉज करता है, क्या ये ट्राइकोमोनास कॉज करता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन ट्रिम्पनसोमनियासिस, वो कौन कॉज करता है, ट्रिम्पनसोमा, ओके, ठीक है, ट्रिम्पनसोमा, ओके। ये देखिए फिर आ गया, ट्रिम्पनसोमनियासिस से ट्रांसमिटेड बाय या ट्रिम्पनसोमा मैन में कौन कॉज करता है, तो इसका आपको वेक्टर पूछा है। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है वो चीज़ जो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाती है या जो आपके अंदर बीमारी को लेके आएगी बाहर से। तो जैसे फ्रूट फ्लाई है, नहीं। टेस्टिस फ्लाई है, हो भी सकती है। हाउस फ्लाई है, क्या पता। मे फ्लाई है, हो सकती है, नहीं। इसका आंसर है टेस्टिस फ्लाई, याद रखिएगा इसको। ट्रिम्पनसोमनियासिस का वेक्टर कौन है, कौन कॉज करता है इसको कॉज करता है टेस्टिस फ्लाई, ओके। तो ये थे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज। अगर आपको वायरल डिजीजेस के रिलेटेड भी चाहिए तो मुझे बताइएगा, बिकॉज वो बहुत सिंपल सी हैं, ठीक है, वो आपको नाम से याद हो जाएगा, जैसे रैबिस, ठीक है, कुत्ते के काटने से हो जाती है, जैसे मीजल्स हैं, छोटे छोटे से दाने हो जाती हैं, बाकी चिकन पॉक्स वगैरह आपको पता ही है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स भी पता है, ये सब जो है वायरल की डिजीजेस हैं, ठीक है।
तो बताइएगा अगर आपको चाहिए, अब उसके रिलेटेड भी कुछ अगर ट्रिक या एमसीक्यू चाहिए होंगे तो मैं वो भी ला दूँगी। तो आप तब तक इसको रिवीज़न करिएगा, आंसर कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। बाकी इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सब में मैक्सिमम यही है, जो बैक्टीरियल डिज़ीज़ है उसमें मैक्सिमम सब में ये है कि आपको जुकाम लग जाएगा, आपको सिर-दर्द हो जाएगी, आपको फ़ीवर हो जाएगा। तो इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पूछेगा, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। अगर आपको लर्न नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार सबके गूगल में फ़ोटो डाल लीजिए, नहीं नाम डाल लीजिए, तो आप फ़ोटोज़ को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारे लर्न हो जाएँगे, ठीक है? तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लर्न नहीं कर सकते, सब लर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो टिल देन टेक केयर, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए।